हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का सेट है खाद्य निरीक्षक भर्ती परीक्षा का सेट नंबर 6 है। इससे पहले मैंने आपके लिए 5 वीडियो बनाकर ऑलरेडी पहले से डाल दिया है वीडियो यूट्यूब पर। तो फिर आप अगर नहीं देखे तो फिर आप यूट्यूब पर जाइए और जाने के बाद हमारे उस सभी वीडियो को एक बार आप अच्छे से देख लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी कौन है? यानी कि अभी जो छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी हो रहा है तो फिर उसके एजेंसी कौन है जो हमारे धान को यानी कि किसान के धान को ले रहे हैं? तो फिर उसका आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड। तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड जो है अभी वर्तमान में धान खरीदी जो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी है वहां धान खरीदी कर रहा है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल उपार्जन केंद्र के लिए अधिकृत एजेंसी कौन सी है? तो फिर अधिकृत एजेंसी कौन सी है? राज्य नागरिक आपूर्ति निगम। राज्य नागरिक आपूर्ति निगम जो है अभी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो चावल को उपार्जन किया जाता है तो फिर यहाँ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, खरीफ वर्ष 2021-22 के लिए समर्थन मूल्य क्या है? तो समर्थन मूल्य क्या है अभी वर्तमान का? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा दोनों सही, अर्थात ए ग्रेड के लिए 1960 रुपया जो है प्रति क्विंटल के हिसाब से, और जो कॉमन धान है उसके लिए जो है 1940 रुपये जो है प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है अभी समर्थन मूल्य में खरीदी कर रहा है। नेक्स्ट है, ग्रामीण अथवा स्थानीय स्तर के किसानों से धान की शासकीय खरीदी निम्न द्वारा की जाती है। तो फिर किसके द्वारा खरीदी की जाती है सरकार के लिए? तो फिर यहाँ है सहकारी समिति, यानी कि सरकार और किसान के बीच जो लेन देन का मामला है वह सहकारी समिति के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट है, प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी कि पूरे देश में खाद्य सुरक्षा लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं यहाँ पर। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का यानी कि पूरे देश का पहला जो है राज्य है जो खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया हुआ है, जो 2012 से स्टार्ट है, जबकि केंद्रीय लेवल पे 2013 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रकाशन राजपत्र में कब हुआ? तो फिर राजपत्र में कब हुआ? देखो, कोई भी अगर सरकार जो कुछ भी घोषणा करता है, कोई भी नियम बनाता है तो वहाँ सिर्फ एक नियम है, जब तक वहाँ राजपत्र में घोषित नहीं होता, जब तक वहाँ राज्यपत्र में लिखित रूप से नहीं होता तब तक वहाँ नियम जो है लागू नहीं रहता। राज्यपत्र में एक बार घोषित हो जाने के बाद वहाँ जो है लागू हो जाता है नियम के रूप में। तो फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो प्रकाशन हुआ तो फिर कब हुआ प्रकाशन उसका? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 18 जनवरी 2013। 18 जनवरी 2013 को जो है राज्य प्रकाशन में जो है राजपत्र में प्रकाशन हुआ। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को छत्तीसगढ़ की विधानसभा द्वारा किस तिथि को पारित किया गया? तो कौन सी तिथि को पारित किया गया? तो इसका आंसर आ जाएगा 21 दिसंबर 2012। 21 दिसंबर 2012 को विधानसभा में इस तिथि को जो है पारित किया गया। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम में प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को लाभ मिल रहा है? यानी कि अभी जो चावल वितरण कर रहा है, चावल के साथ साथ और जो शक्कर है, ठीक है, या मिट्टी तेल है, उसके माध्यम से प्रदेश की कितनी जो जनसंख्या है उसको यहाँ लाभ मिल रहा है? तो फिर इसका आंसर है लगभग 84%। 84% जो जनता है उन लोगों को यहाँ जो है लाभ मिल रहा है। नेक्स्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो फिर कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा 16। याद रखना, 16 जो है मेन धारा है, उसके अंदर में बहुत सारे उपधाराएं और है। नेक्स्ट है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में शामिल आवश्यक वस्तु के शामिल करने या हटाने का अधिकार स्तंभ संबंध है। तो फिर किससे संबंध है वहां? इसका आंसर आ जाएगा धारा 2 के का की 2, यानी कि धारा 2 के पुनः उपधारा का उसके फिर पुनः उपधारा 2 के तहत किसी भी वस्तु को हटाने या फिर उसे जोड़ने का अधिकार है। अब प्रश्न उठता है कि जोड़ने या हटाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका जो है आंसर आ जाएगा केंद्र के पास, राज्य के पास नहीं है। इसको केंद्र जो है केंद्र सरकार जो है आवश्यक वस्तु के रूप में कोई भी जो है वस्तु है उसको लिया जा सकता है या फिर उसको सूची से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी यानी कि अनुज्ञापन तथा जमाखोरी निबंधन आदेश का संबंध है।
तो फिर आदेश का संबंध कौन से कब से है? 2009 से जो छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु व्यापारी आदेश का संबंध है, 2009 से संबंध है। नेक्स्ट है राज्य में जारी राशन कार्डों के रंग के बारे में सही है। तो फिर रंगों के बारे में कौन सा सही है? निःशक्त जन के लिए जो है काला है, अंत्योदय के लिए पीला है और प्राथमिक के लिए जो है लाल है। तो कह सकते हैं कि यहाँ सभी जो राशन कार्ड है वहाँ पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट है यदि कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी किसी को तंग करने की दृष्टि से और युक्ति युक्त आधार के बिना खाद्य पदार्थ का अभिग्रहण करता है वहाँ होगा। तो फिर उसके लिए क्या होगा? ऐसी सख्ती से जो 1 लाख रुपए तक हो सकती है, यानी कि उसको दंड पड़ेगा, दंड के रूप में लगभग 1 लाख रुपए तक हो सकता है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा और मानक अवधि 2006 का विस्तार है। तो फिर विस्तार क्या है इसका? संपूर्ण भारत में, यहाँ छत्तीसगढ़ में अकेला नहीं है। खाद्य सुरक्षा और मानक जो अवधि 2006 के विस्तार है पूरे देश के लिए है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों की जांच का आदेश दे सकता है। तो खाद्य पदार्थों की जो जांच का आदेश कौन दे सकता है? क्योंकि राज्य सरकार के जो अधिकारी है वो भी काम कर रही है और केंद्र सरकार के जो अधिकारी है वो भी काम कर रही है और खाद्य जो प्राधिकरण द्वारा है नियुक्त किया गया है वो भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब जांच के मामला आता है या फिर कहीं कोई जगह शिकायत आता है तो फिर यह किसी भी स्तर पे ये तीनों जो है अपने अपने हिसाब से जो है आदेश जारी कर सकता है। तो इसलिए आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र दे सकता है। तो खाद्य प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है वहां अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को जो अपना त्याग पत्र दे सकता है। नेक्स्ट है खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो खाद्य प्राधिकरण का जो अध्यक्ष है उसका जो कार्यकाल है वहां 3 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है जो कोई व्यक्ति भ्रामक विज्ञापन करता है वह दंडनीय होगा। तो फिर अगर कोई व्यक्ति जो भ्रामक विज्ञापन करता है, ठीक है, जो है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, तो फिर उसका जो है निर्णय होगा दंडनीय होगा, यानी कि कितने दिन का होगा या फिर कितने रुपए का होगा। तो फिर इसका आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए। अगर 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम है, 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम आपको दंड देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है अपील अभिकरण के आदेश से व्यथित व्यक्ति कितने दिन के भीतर उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो कितने दिन से मतलब कितने दिन में उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो यहाँ 60 दिन, 7 दिन के अंतर्गत जो है यहाँ अपील कर सकते हैं, 60 दिन। नेक्स्ट है विशेष न्यायालय का गठन किया जाता है। तो विशेष न्यायालय का गठन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय का गठन किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट है MS एक्सेल में चार्ट जोड़ने का निम्न में से कौन सी विकल्प है? यानी कि MS एक्सेल में अगर काम कर रहे हैं तो उसमें चार्ट जोड़ना है, जो फिर अलग अलग जो पैरामीटर के हिसाब से जो चार्ट दिखाता है, अगर उसको जोड़ना है तो जोड़ने का तरीका क्या है? उसके लिए आंसर है इंसर्ट, मतलब आपको इंसर्ट मेनू में जाना है। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद वहां पर एक चार्ट का जो है डायग्राम दिखेगा, तो फिर उसे क्लिक कर आप उसमें चार्ट को जोड़ सकते हो। तो आंसर आ जाएगा 2nd। नेक्स्ट है लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना कहलाता है। यानी कि लॉजिकल अनुक्रम में डाटा को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? सॉर्टिंग, इसको सॉर्टिंग कहते हैं। जैसे कि लॉजिकल यानी कि तुलनात्मक अध्ययन जो किसी भी कर रहे हैं कोई भी डाटा को, तो फिर उसको क्या करते हैं हम लोग? सॉर्टिंग करते हैं। सॉर्टिंग मतलब छांटते हैं, ठीक है, मतलब कौन से को पहले रखना है, कौन से को सेकंड रखना है, कौन से को लास्ट टाइम रखना है। नेक्स्ट है GUI लोड होने एवं कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? यानी कि GUI लोड होने के बाद और कंप्यूटर बूट होने के बाद कौन सा पहला प्रोग्राम चलता है? तो कौन सा प्रोग्राम चलता है पहला? तो इसका आ जाएगा प्रमाणीकरण, यानी कि जो है एडजस्टमेंट कंप्लीट, यानी कि जो एडजस्टमेंट कंप्लीट दिखाता है, ठीक है, वही जो है प्रमाणीकरण होता है। नेक्स्ट है MS पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? यानी कि MS पावर पॉइंट के जस्ट मतलब राइट साइड के लास्ट कॉर्नर में देखना, वहां पर एक जूम का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो जूम के ऑप्शन पर आप जब भी देखोगे तो देखना कि सबसे ज़्यादा जूम कितने में होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 400%। 400% तक आप उसको जूम करके देख सकते हो। नेक्स्ट है वायरस आक्रमण से कंप्यूटर को बचाने का तरीका क्या है? तो फिर कोई भी कंप्यूटर में वायरस आ ही जाता है, तो इससे बचाने के लिए क्या तरीका है? इसके लिए बेस्ट तरीका है आप एंटीवायरस डाल लो अपने कंप्यूटर में।
आप एंटीवायरस डालो कंप्यूटर में तो 1 साल के लिए जो है वायरस से बचा रहेगा। नेक्स्ट है MS वर्ड में अधिकतम जूम कितना प्रतिशत होता है? तो फिर MS वर्ड में कितना परसेंट होता है जूम? तो इसका आंसर आ जाएगा 500% तक। यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 500% तक जो है इसका जूम किया जा सकता है। और MS एक्सेल में कितना है? 400% तक जूम किया जा सकता है। नेक्स्ट है किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? तो फिर किस राज्य के शासकों का वंश जो है रक्सेल था? तो इसका आंसर आ जाएगा सरगुजा। सरगुजा राज्य के शासकों का वंश जो है रक्सेल था। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई? तो कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा तालुकेदारी व्यवस्था। तालुकेदारी व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में प्रथम बार नरम और गरम पंथियों के बीच फूट प्रकट हुए? यानी कि नरम और गरम दर जो है अलग अलग हो गए। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा रायपुर अधिवेशन 1907। याद रखना जब ये राष्ट्रीय स्तर पर हुए थे, जो सूरत अधिवेशन बोलते हैं 1907 में जब हुआ था, तो उसमें क्या है नरम दल और गरम दल यानी कि 2 पार्ट में बढ़ गए थे। जो कांग्रेस का पार्टी है, जो कांग्रेस जो बनाया थे उस समय, तो फिर नरम दल और गरम दल, तो उसी का प्रभाव छत्तीसगढ़ में हुआ। जब छत्तीसगढ़ में 1907 में रायपुर अधिवेशन हो रहा था, तो यहाँ पर भी जो नरम दल है और गरम दल यानी कि एक शांत स्वभाव का है और एक थोड़ा सा उग्र, यानी कि अंग्रेजों से लड़ने के जो तरीका है उग्र था। तो वो दोनों के बीच के मध्य है जो विचार जो है अलग अलग हो गए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? यानी कि इन सभी चारों में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? देखो इसमें टकोली जो है जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना था। ठीक है, ये आंसर सही है। टकोली जो है, जो टकोली कर है जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजराना है। ठीक। सेकंड है आबकारी। तो यह जो है मादक पदार्थों और शराब की विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क है। ये तो अभी भी चल रहा है इसका, है ना, ये भी आंसर सही है। तीसरा है शायर। शायर जो है विक्रय कर कहलाता है। अगर कोई वस्तु को हम बेच रहे हैं तो फिर उसके लिए कर देना है, तो फिर विक्रय कर। और चौथा है पंडारी। पंडारी मतलब होता है गैर कृषि व्यवसायों पर कार्य। जो गैर कृषि व्यवसाय है उस पर कर लगाना जो है पंडारी कर कहलाता है। इसलिए कह सकता है कि चारों जो है ऑप्शन है वहाँ पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट है रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो रत्नाकर झा जो है दुर्ग जिले के जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? देखो जब समुद्रगुप्त जो है दक्षिण विजय के अभियान पर निकला था तो छत्तीसगढ़ के एरिया से होकर गया। तो छत्तीसगढ़ के जो कोसल एरिया है और एक है महाकांता। महाकांता के राजा कौन थे? व्याघ्रराज। व्याघ्रराज को हराकर जो समुद्रगुप्त ने व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की। उसके बाद जो कोसल गया तो कोसल में जो है महेंद्र सेन को हराया और वहां पर भी हालांकि वहां जो है राज नहीं किया लेकिन उसको हराया था, इसलिए आंसर आ जाएगा महेंद्र सेन। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद क्या था? तो कलचुरी राज्य में जो प्रमुख लगान अधिकारी था उसका जो पद का नाम क्या था? तो इसका आंसर आ जाएगा महाप्रमाथ। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के भोसला राज्य पर 1818 में ब्रिटिश संरक्षण स्थापित करने का निम्न में से कौन सा मतलब तथ्य मुख्यतः उत्तरदायी था? तो फिर कौन सा तथ्य उत्तरदायी था? मुख्य रूप से रघुजीत तृतीय का अल्पायु होना। याद रखना जब अंग्रेज द्वारा हड़प नीति चल रहा था तो फिर ऑप्शन क्या था कि आपको गोद लेने का अधिकार नहीं है, तो फिर आप किसी दूसरे बच्चे को आप गोद नहीं ले सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तो फिर आपका जो साम्राज्य है अंग्रेजों के पास चला जाएगा। अब जो है नागपुर जो भोसला शासक था उसके पास जो रघुजीत तृतीय तो थे लेकिन वो अल्पायु थे, तो फिर जब तक वो योग्य नहीं हो गए, जब तक वो मतलब जो है योग्य नहीं हुए तब तक जो है अंग्रेजों ने वहां पर राज किया। तो फिर योग्य होने के बाद पुनः जो रघुजीत तृतीय को सत्ता सौंप दिया गया। तो फिर आंसर आ जाएगा इसका जो है रघुजीत तृतीय का अल्पायु होना। नेक्स्ट है भूमकाल का नेता कौन था? तो भूमकाल का नेता कौन था? इसका आंसर जो है बहुत बार क्वेश्चन जो है इसका पूछा गया है, तो फिर इसको ध्यान से देखना कि भूमकाल का नेता कौन था? वीर गुंडाधुर। वीर गुंडाधुर जो है भूमकाल का नेता था जो 1910 में वहां पर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है परलकोट के जमींदार की पदवी थी। तो परलकोट के जमींदार की पदवी क्या थी? तो इसका आंसर आ जाएगा भूमिया।
भूमिया जो है परलकोट के जमींदार की पदवी थी। नेक्स्ट है रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? तो रायपुर में कलचुरी शाखा के प्रथम राजा कौन थे? इसका आंसर आ जाएगा रामचंद्र। रामचंद्र जो है रायपुर में कलचुरी शासक के प्रथम राजा थे। और ब्रह्मदेव राय ऐसे व्यक्ति थे जिनके नाम पर रायपुर जो है शहर का जो है नामकरण पड़ा। जैसे ब्रह्मदेव राय, तो राय से रायपुर किया गया। नेक्स्ट है कंडेल सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे। तो फिर 1920 के जो कंडेल सत्याग्रह हुआ तो उसके सूत्रधार कौन थे? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे जो 1920 के कंडेल सत्याग्रह पर सूत्रधार थे। अब कंडेल सत्याग्रह क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर अंग्रेजों द्वारा वहां के किसानों पर जो है अवैध रूप से जो कर लगा दिया था, जो कि नहर के पानी का उपयोग किया गया था, तो फिर वहां पर जो है उपयोग किया है बोल के जबरदस्ती का कर लगा रहे थे, इसलिए इसका जो है विरोध किया गया। नेक्स्ट है प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिंगरौल के कर्तव्य स्थल जिले को चुनिए। एक तो होता है जन्म स्थल और दूसरा होता है कर्तव्य स्थल। तो फिर कर्तव्य स्थल कहाँ था सिंगरौल जी का? तो फिर इसका आंसर आ जाएगा दुर्ग। दुर्ग जो है कर्तव्य स्थल था। नेक्स्ट है राष्ट्रपति होने की योग्यता कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? यानी कि एक कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति होता है तो उसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि कोई भी राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ का पद नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, ये सभी के बारे में इसमें अनुच्छेद 18 जो है 58 में बताया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? तो फिर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? वहां जो है उपराष्ट्रपति को दे सकता है। नेक्स्ट है किसका वेतन आयकर से मुक्त होता है? तो फिर किसका वेतन जो है आयकर से मुक्त होता है, यानी कि उसको किसी भी प्रकार से टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही है जिसका जो है वेतन जो है आयकर से मुक्त है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में है? क्षमादान की शक्ति यानी कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो जिस व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड भी दिया गया है तो फिर उसकी जो दंड है उसको क्षमा कर सकता है, या बाइज्जत बरी भी कर सकता है, या फिर उसकी सजा को छोटा किया जा सकता है। तो फिर यहाँ अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति को यहाँ अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है दाऊ मंद्रा जी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिर दाऊ मंद्रा जी सम्मान जो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में। लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में दाऊ मंद्रा जी सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है मधुकर खेर स्मृति सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मधुकर खेर स्मृति सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, मतलब किसे दिया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा टिकेश्वर पटेल। यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया हूं। तो मधुकर खेर स्मृति सम्मान जो है इस बार जो है 2021 के लिए किसे दिया गया है? तो टिकेश्वर पटेल को दिया गया है। नेक्स्ट है बस्तर बैंड के संयोजक है। तो बस्तर बैंड के संयोजक कौन है? तो इसका आंसर आ जाएगा अनूप रंजन। अनूप रंजन जो है बस्तर बैंड के संयोजक है। नेक्स्ट है अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लौह शिल्प। लौह शिल्प जो है अगरिया जनजाति का परंपरागत कार्य है, लेकिन अब जो है समय के साथ साथ बदलाव हो रहा है, तो फिर यह जो परंपरागत कार्य है वो भी छूट रहा है। नेक्स्ट है वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः कितने, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कितने % पाया जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा 0.03 यानी कि 0.03% जो है वायुमंडल में CO2 गैस जो है पाया जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उचित मूल्य की दुकानें किस जिले में हैं? तो मैंने आपको एक बार जब राशन कार्ड के बारे में बताया था उस टाइम बताया था कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जो उचित मूल्य की दुकानें हैं राजनांदगांव में हैं। और याद रखना राजनांदगांव में ही सबसे ज़्यादा जो है राशन कार्ड है। राशन कार्ड की जितनी भी संख्या है वहाँ जहाँ राजनांदगांव में सबसे ज़्यादा मात्रा में है। नेक्स्ट है
आईसीसी ने 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, तो फिर इसका आंसर जो है अभी आपको न्यूज़ जो पढ़ते हैं वो लोग अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक या दो दिन के पहले की बात है कि आईसीसी ने 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना है। तो फिर आपको जो आंसर सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स पर जाइए, और कमेंट बॉक्स जाने के बाद आप जो है ऑप्शन को हमें जरूर बताइए। तो इस आपके लिए ऑप्शन है टैमी ब्यूमॉन्ट, सेकंड है लिजेली ली, और तीसरा है स्मृति मंधाना, और चौथा है मिताली राज। इन चारों में से कौन है जिसे सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर 2021 के लिए आईसीसी ने चुना है। तो दोस्तों ये हमारा जो है 50 जो है एमसीक्यूज क्वेश्चन है खाद्य निरीक्षक भर्ती के लिए। तो फिर आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना। तो इसी तरीके से मैं आपके लिए लगातार जो है जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक कंटिन्यू जो है आपके लिए प्रैक्टिस लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।